देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एजाज़ काज़मी जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीपीईयू के और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले ही हमने जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की जम्मू से मैडम यशा मुदगल जी, उनका इंटरव्यू किया था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उनका, और उनके द्वारा जो बातें, जो हमने क्वेश्चन उनसे पुटअप किए थे, नीड बेस जो लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो पावर जो है लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं, जिनकी काफ़ी सारे लोग जिनमें से जिनके हाथ कट चुके हैं, जिनकी जानें तक जो हैं वो चली गई हैं इस ड्यूटी अंजाम अपने जो करते करते, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और ये भी कहा कि जो तनख्वाहें जो हैं वो हर महीने जो है उनको दी जा रही हैं। लेकिन जब हमने देखा नीचे कमेंट्स में, काफ़ी जगहों से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमारी तनख्वाहें जो हैं एक एक साल से, दो दो साल से जो है हमें नहीं मिली हैं। इसी सब पे बात करेंगे हम एजाज़ काज़मी जी से। सर, क्या कहेंगे? अरफाज साहब, मैं आपको सबसे पहले, आपने हमारे एमडी से इंटरव्यू लिया, मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा, मगर उनको जैसे वो बोलते हैं गलतफहमी है कि अभी तक 412 लोग जो जम्मू डिवीज़न के हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको अभी तक पिछले कई सालों से आज तक, मार्च तक, अप्रैल तक पे नहीं मिली है। क्यों? कि आधार लिंक उनका नहीं हुआ है डीसी ऑफिस से। उनमें उनका कोई कसूर नहीं है, उसका कसूर है डीसी ऑफिस वालों का, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। वो अभी तक भी बेचारे और ड्यूटी दे रहे हैं 24/7 डे नाइट, उनको अभी तक पे नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से मैडम जी को यही बोलता हूँ कि आप डीसी मैडम को ये बोलिए, ताकि उन लोगों का भी जो है आधार कार्ड लिंक हो, ताकि उनको भी पेमेंट मिले। हाँ, बाकी जो नीड बेस और डेली विजिटर हैं, उनको टिल डेट अक्टूबर से लेके अप्रैल तक उनको पे कंटिन्यूसली मिल रही है। तो जो 412 लोग जम्मू के मैं अभी बता रहा हूँ, तो उनको अभी तक पे नहीं मिली है। तो मैडम को यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि उनको भी पे दी जाए, और डीसी ऑफिस में और अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को बोल के कि उनको जो आधार लिंक है वो जल्दी से जल्दी कराए, ताकि वो भी अपना जो घर बार है वो चला सकें। एजाज़ सर, क्या ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, क्या इनको नॉलेज में ये चीज़ें नहीं हैं, या जान के उन्होंने ये जो बयान दिया है कि पैसा जो है हर एक को मिल रहा है? मेरे हिसाब से उनको नॉलेज नहीं है कि ये जो 412 लोग मैं जम्मू के बता रहा हूँ, उसकी नॉलेज नहीं है मैडम को, जो अभी तक सिंगल पैसा भी नहीं उनको मिला है। अक्टूबर की तो बात छोड़ो ना, पिछले कई सालों से जो एक एक महीने की जो बीच बीच में कभी सबको वो मिलती थी, मुझे लगता है उनको वो भी नहीं मिली है, क्योंकि आधार लिंक नहीं अगर वो करेंगे तो वो कैसे होगा। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटियाँ अपनी पूरी की हैं नीड बेस वालों ने, अपने सब डिवीज़न में, और ये डाटा सारा जो है ये डिवीज़न लेवल से और चीफ इंजीनियर के लेवल से जाता है डीसी ऑफिस में। तो डीसी ऑफिस वालों का काम है कि इनको जल्दी से जल्दी इनका वो करें, ताकि इनको भी पे मिले और ये भी जो अपने घर बार जो है वो ठीक तरीके से चलाएं, सिस्टम पूरा चलता रहे। ताकि अब देखो, कल की बात है कि कश्मीर में हमारे एक वो मिसहैंडलिंग की है पुलिस वाले ने, और अभी उसके पास डीसी का कार्ड था जी। डीसी का कार्ड को भी नहीं माना उन्होंने, उसको पीटा है, और कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर वो हवा जम्मू में भी आ गई तो हम यहाँ पे भी काम बंद कर देंगे, अगर ऐसी नौबत आई तो। मैं मैडम से यही बोलता हूँ, बहुत अच्छी मैडम है, डीसी भी रही हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। मैं मैडम को यूनियन की तरफ से, प्रोविंशियल पावर एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से और आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि सबको एक स्ट्रीमलाइन करिए, इन बच्चों को परमानेंट करिए। कोई आप तो ओवर एज भी कहीं हो गए हैं बीच में, इनको परमानेंट करिए ताकि ये रेगुलर पे ले सकें, और सिस्टम में कोई वादा ना आए, सिस्टम स्मूथली चलता रहे, ताकि लोगों को इस कोविड-19 में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी जी। तो एजाज़ सर, जिस तरह से जो सर्विसेज ये लोग देते हैं, खासकर नीड बेस की हम बात करेंगे, काफ़ी अरसे से 25-30 साल से लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जानें तक चली गई और उनके घर वालों को जो है कोई रियायत नहीं दी गई। अभी तक उनके घर में कोई अफसर या कोई डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूछने नहीं गया तुम्हारे घर में राशन है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ पाँव खो दिए, तो उनके लिए भी कोई जो है डिपार्टमेंट से, हालांकि उनको कोई तनख्वाह वगैरह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको डिपार्टमेंट से ही बाहर कर दिया कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कारण है, ये कब जो है ये सुधार
आएंगे, जिस तरह से पक्के मुलाजिम को अगर कुछ वैसा हो जाता है उनके घर वालों को पैसा भी मिलता है, अगर मतलब कोई डिफेक्ट मतलब हो जाता है, कोई इंजरी आ जाती है तो फिर भी उनको पैसा मिलता है, पे मिलती है, तनख्वाहें मिलती हैं। तो ये जो नीड बेस वाले होते हैं इनका क्या गुनाह होता है, इनको क्यों नहीं ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि ये जो लोग दिन रात विदाउट पे, मैं तो बोलूँगा विदाउट पे जी। जो काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम चला रहे हैं। हम लोग फीडर मैनेजर थे, हम लोग सिर्फ हुक्म करते हैं भाई ये बिजली जोड़ दो, वो कर दो, वो बेचारे करते हैं। आज भी देख लीजिए आप, इस कोरोना वॉरियर में हमारे लैंडमैन कोरोना वॉरियर हैं। ये आप बाकी डिपार्टमेंट के सब नाम लेते हैं, हेल्थ वालों को लेंगे, पीएचई वालों को लेंगे, फूड एंड सप्लाई वालों को लेंगे, मगर पुलिस वालों को लेंगे, मगर हमारे डिपार्टमेंट का किसी ने नाम नहीं लिया। क्यों? कि ये बेचारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। रात को आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, जो है बिजली, हम भी घर सोए होते हैं, हम वी आर फर्स्ट आए, हम तो कंज्यूमर ऑफ पीडीडी, बिल्कुल। हम सोए होते हैं तो बिजली 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में आ जाती है। वो कैसे आती है? ये लोग काम करते हैं, टावरों पे चढ़ते हैं, खंभों पे चढ़ते हैं। अब ये कितनी हीट वाली गर्मी आप बाहर देख रहे हैं, 40 डिग्री से कम नहीं है। हमारे लैंडमैन आज भी, अगर अभी भी पोल पे कोई बिजली खराब होगी, लैंडमैन ये नहीं देखेगा कि ये पोल गर्म है या ठंडा है। विदाउट ग्लव्स, बिल्कुल, विदाउट वो ऐसे नंगे पाँव खंबे पे चढ़ के बिजली को रिस्टोर करेगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। मगर ये जो सवाल आपने किया है, परसों ही मुझे किसी एनजीओ का फ़ोन आया था कि आपका कोई जोगिंदर पाल है उधर अखनूर के आगे, उसकी दोनों बाजू कट गई हैं। डिपार्टमेंट ने उसके साथ बड़े वादे किए थे कि हम तुम्हें एक नौकरी देंगे, तुम्हें वो करेंगे, ये करें। आज उसके घर में खाने के लिए एक चावल का दाना नहीं, इधर से मैंने भेजे, उन एनजीओ वालों ने यहाँ उसके घर जाके टांडा में उसको घर ढूंढ के उसको जाके वहाँ पे उन्होंने सब कुछ दिया है। और वो बेचारा इतना खुश हो, और वकीलों के पास उसका केस चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपये उसका सैंक्शन भी शायद किया हुआ है, अभी तक उसके वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि, और सबसे ज़्यादा लोग हमारे डैमेज, जिनकी बाजू कट जाएगी, हाथ कट जाएगा, पाँव कट जाएगा, यही नीड बेस और डेली विजर वाले हैं। जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए बड़े वादे करती है, हम आपको नौकरी दे देंगे, ये कहते हैं। बाद में 2-4 महीने, 3 महीने के बाद उसको जो रेगुलर पे मानते हैं, हम आपको रेगुलर पे देंगे, अपने से देंगे, जैसे भी देंगे, वो कोई नहीं मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर ये लोग अपने पीडीडी के लिए जान दे रहे हैं, तो पीडीडी को भी सोचना चाहिए, अगर ये जख्मी हो गया या इसने कोई अपना अंग खो दिया है तो वो डिपार्टमेंट के लिए खोया है, ना कि अपने लिए। अगर डिपार्टमेंट उसको ऐसी हालत नहीं करेगा, उसको पूछेगा नहीं, तो फिर कौन काम करेगा? अब तो हालत ये हो गई है, आजकल बड़ा फास्ट टाइम चल रहा है। मीडिया आपके वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से लोग बड़े जागरूक हो गए हैं। और हम यही अपील करते हैं मैडम से कि मैडम जी, वो नौबत मत आने दीजिए कि लोग परेशान हो जाए, मुलाजिम परेशान हो जाए। आप इसको स्ट्रांगली इसका लीजिए ताकि सबको पेमेंट जो है टाइम पे मिले। परमानेंट वालों को पेमेंट 20-20, 25-25 तारीख तक पेमेंट नहीं मिलती है। क्या फ़ायदा है ऐसी कॉरपोरेशन का? डिपार्टमेंट था तो 5 तारीख को, 1 तारीख को हमारी पे जो है वो हमारे अकाउंट में आ जाती थी। आज हो गया 20-25 दिन, 25-25 तारीख को तक हमें पे नहीं मिलती है। ये क्या फ़ायदा है? इसलिए इसको स्ट्रीमलाइन करिए, सारे मुलाजिम भी खुश हों और आपको भी कोई परेशानी ना आए। अजय सर, क्या कारण है कि जितनी भी यूनियनें बनती हैं, हम अगर तहसील वाइज भी चेंजिंग जाते हैं ना, तो अलग अलग यूनियन दिखती है, बिखराव है। किसी भी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, चाहे पीडीडी है, पीएचई है, कोई भी है, लेकिन खासकर अभी हम पीडीडी की बात करेंगे, तो क्यों नहीं ये सब यूनियनें जितनी भी हैं, इनके लीडरान जितने भी हैं, एक दबाव बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नमेंट पे, कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए जिससे इन गरीब लोगों का जो है समय नष्ट ना हो, 25-25, 30-30 साल जो है नष्ट ना हो, और इनको जो एक मतलब कोई पॉलिसी बनाए जिसमें 2-4-5 साल के बाद, 7 साल के बाद इनको रेगुलर करने की कोई पॉलिसी बने। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्यों ये बिखराव देखने में मिलता है? देखिए, अभी मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ कि एक हमारी यूनियन ऐसी है जो रजिस्टर है जनरल डिपार्टमेंट से, और ये टाइम टू टाइम अपने मुलाजमों के लिए आवाज़ उठाती है और इनके लिए लड़ती भी है और आगे भी आती है। मैं बाकी डिपार्टमेंट की बात नहीं करता हूँ, वो अपनी अपनी डबली बजाते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में कोई डबली बजाने वाली बात नहीं है। हमारे चेयरमैन से लेके, प्रेसिडेंट से लेके, जितने भी छोटे मुलाजिम हैं, सब लीडर, उनकी दर्द हमारी दर्द है। अगर उन लोगों ने अगर हमें अपने यूनियन का नुमाइंदा चुना है, अगर हम उनकी बात नहीं उठाएंगे, फिर क्या फ़ायदा हमारे यूनियन का?
कोई भी हो। हम तो ऑफिसर के लिए भी बोलते हैं, हम तो अपना जेईज के लिए, एईज के लिए भी हमारी फॉर्म्स भी बनी हैं, फॉर्म्स फ्रॉम इंजीनियर्स एंड टेक्निकल स्टाफ, वो सारा ऐसा काम कर रही है। उसने पिछले दिनों में आपने देखा कितनी स्ट्राइकें हुई हमारी, हमने अपनी बात को गवर्नमेंट के आगे रखने के लिए मनवाया। आज भी हम वो एई साहब को मार पड़ी है वहाँ पे बीच बिहाड़ा में, हमने कल भी वहाँ हमारी फोरम ने भी और हमारी यूनियन ने भी यही किया कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर, कि वो सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए और डीसी को इसको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके उस इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए और उनको जो एफआईआर उसके खिलाफ उल्टी की है वो वापस लेनी चाहिए। सर उस तरह का एक्शन जब किसी नीड बेस के साथ कोई बदतमीजी होती है या कोई मार पड़ती है या कोई पुलिस पर्सनल कोई इस तरह का काम करता है तो उस पर क्यों नहीं होता है? हमारे डिपार्टमेंट में यही, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, हमारे डिपार्टमेंट की यही बदकिस्मती है। जब हमारे मुलाजम मीटर रीडर, लैंडमैन, जेई इन्हीं को मार पड़ती है जी बिल्कुल, तो कोई खुल के आगे नहीं आता है। उस वक्त एक ही काम आता है यूनियन। यूनियन जब खुल के आगे आती है, उनसे डिमांडें अपनी मनवाती है, उनसे माफ़ी मंगवाती है, या उसको सस्पेंड करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे ताकि मुलाजिम भी बेचारे खुश हों और मुलाजिमों को पता लगे कि हमारे पीछे ये काम करना चाहिए हायर अथॉरिटी को, कि देखे 24/7 जो बिजली चलाने वाले हैं ये हमारे स्टाफ, यही स्टाफ है हमारा। अगर उसको कोई मैन हैंडलिंग करेगा वो बर्दाश्त करने वाली है? उसको तो सारे ऊपर से लेके नीचे तक सब एक होने चाहिए, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो लेवल नीड बेस तक हो, मीटर रीडर हो, इंस्पेक्टर हो, जेई हो, एई हो, इनको सब यूनाइट होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि नहीं भाई ये इनके साथ बदतमीजी करेंगे या इनके साथ मैन हैंडलिंग करेंगे तो कल को हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। मुलाजिम हैं, आपके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी बिजली चलाने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। सबको एक घर की बिजली नहीं चला रहे, पूरे स्टेट की बिजली चलाते हैं, यही लोग चलाते हैं। इसलिए इनको कोऑपरेट करिए और इनको शाबाशी दीजिए कि वाकई ये दिन रात काम करते हैं। बर्फ़ में भी देखते हैं ये खंभों के ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पे तो बर्फ़ पड़ती ही नहीं है। अभी गर्मी है यहाँ, तो गर्मी में भी पोल पे चढ़ के बिजली ठीक करते हैं, तारें ठीक करते हैं। इसको बड़ा लाइटली मत लीजिए, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए काम कर रहे हैं, इनको सीरियसली लीजिए ताकि ये आपके साथ शाना बशाना चलें। एजाज सर, जिस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर हम बात करें, अब यूटी है, सेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा जम्मू कश्मीर का, तो वो मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? पहले भी था लेकिन बहाने ये किए जाते थे कि सरकारें हैं उनके हाथ में, अब तो सीधा सेंटर के हाथ में है। दूसरा सर, बाकी चीज़ें सब थोप दी जाती हैं, डोमिसाइल लॉ थोप दिया जाता है, बाकी सारे कानून थोप दिए जाते हैं, इतने सारे जो ये टोल प्लाजाज हैं ये जम्मू वालों को थोप दिए जाते हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट की जब बात आती है फंड्स की कमी आ जाती है। ये क्या कारण है? ये मुझे समझ नहीं आती गवर्नमेंट की हमारी लोगों की बड़ी बदकिस्मती है। गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है मुलाजमों के साथ, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, बड़े अफसोस से बोलना पड़ता है कि चंद दिनों के बाद वो जो एग्रीमेंट किए होते हैं वो सारे ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। वो किसका क्या फ़ायदा है? अभी पिछले दिनों पे ही इन लोगों ने थोड़े डेली वेजरों की जो मिनिमम वेजेस है 15,000 शायद की है, 15,000 रुपये को उधर स्टाफ कर दिया। इनकी वेजेस जो है 20 से 25,000 रुपया पर मंथ होनी चाहिए, स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए कि इनको कल को प्रॉब्लम ना आए। देखो कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपनी ओवर एज भी हो गए हैं, कई लोग मर गए हैं, वो डेली विजिट मर गए हैं, नीड बेस ही मर गए हैं बेचारे, उनके लिए कुछ भी नहीं है। हम डिपार्टमेंट से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि हर एक को एक नज़र से रखिए। जो इंसान आपके लिए दिन रात काम करता, अपनी जान की बाजी लगा के खंभों पे चढ़ेगा और बिजली में काम करेगा, उनको तनख्वाह टाइम पे दीजिए और उनको एक स्ट्रीम लाइन कीजिए ताकि लोगों को, हमारे मुलाजिम भी खुश हो जाएं कि हमारे गवर्नमेंट जो यूटी बनी है इसमें हम थोड़ा सा, हमें कोई भरोसा होगा कि हम ठीक चल रहे हैं। मैडम के लिए क्या मैसेज रहेगा जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबको जो है तनख्वाहें टाइम टू टाइम मिल रही हैं? मैडम जी के मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जो हमारे नीड बेस और डेली विजर हैं इनको सबको कंफर्म करिए, रेगुलर पे दीजिए, और जो हमारे परमानेंट मुलाजिम हैं इनकी पे जो है फर्स्ट टू फर्स्ट दीजिए ताकि ये भी इनको भी पता लगे कि हमें जो हम कॉरपोरेशन में हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कॉरपोरेशन और मैडम जी से मैं यही अपील करता हूँ कि इन सब की प्रमोशनें जितनी भी डीपीसी हैं जो आपके हाथ में हैं वो करिए, जो चीफ साहब के हाथ में हैं उनसे करवाइए, जो हायर अथॉरिटी में हैं उनसे आप रब्ता रख के उनकी सारी मदद कीजिए ताकि सारा डिपार्टमेंट जो है, अगर कॉरपोरेशन बनी है तो सारा डिपार्टमेंट जो है, पीडीडी का डिपार्टमेंट जो है वो पीडीडी के सारे लाइन में आए, डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट का रहे
और उनको जो हकूक़ है सारे गवर्नमेंट के मिलते रहे, ना कि कारपोरेशन के। शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एजाज़ काज़मी जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PPEU के, और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिनसे हमने काफ़ी सारी चर्चा की। और ख़ासकर अगर बात करें हम PDD नीड बेस जो लोग हैं उनकी बात करें तो काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं उन लोगों को आती हैं, और उस सब पे जो है चर्चा हमने खुल के की और आप सब ने भी सुनी, और एजाज़ सर ने अपने व्यूज़ जो हैं हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डेंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।